नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे जेठ मास के बारे में, जिसे हम ज्येष्ठ का महीना भी कहते हैं। जेठ का महीना इस बार कब से कब तक रहेगा, इस महीने में किस प्रकार पूजा की जाती है, कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है, सूर्य देवता को जल कब और कैसे चढ़ाया जाता है, इस महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही आप जानोगे सूर्य देवता के मंत्रों के बारे में और ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में। साल 2023 में ज्येष्ठ मास 6 मई से प्रारंभ हो गया है और 4 जून रविवार को जेठ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। ज्येष्ठ का महीना हिंदी कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना होता है। हिंदी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और हिंदू धर्म में महीनों का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा ज्येष्ठना नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस महीने को ज्येष्ठ या जेठ का महीना कहा जाता है। हर महीने में किसी न किसी खास देवी देवता की पूजा की जाती है। तो ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव और वरुण देव अर्थात जल देवता की पूजा का विधान है। इस महीने में सूर्य देव और जल देवता की पूजा उपासना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और हर मंगलवार को हनुमान जी की और हर रविवार को सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने में धरती पर माँ गंगा का अपहरण हुआ था, जिस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ महीने में भगवान शनिदेव का भी जन्म हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म में इस महीने का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस महीने में ठंडी चीज़ों का और जल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए और इन वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। इस महीने में कुछ प्रमुख त्यौहार और व्रत आते हैं जिनका पालन करना अति सुफलदायी होता है। ज्येष्ठ के महीने में शनि जयंती, हनुमान जयंती, ज्येष्ठ अमावस्या जिस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी और साथ ही वट पूर्णिमा व्रत, ये प्रमुख त्यौहार है जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। अगर आप पूरे जेठ के महीने में कुछ भी दान पुण्य ना कर पाए तो आपको इन्हीं विशेष तिथियों पर कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए और अगर संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। इस महीने में कुछ खास और आसान उपायों से जल अर्थात वरुण देव और सूर्य देवता की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। इस महीने में हर दिन सुबह और शाम पौधों में पानी देना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घड़े सहित जल और पंखों का दान, छतरी का दान करना चाहिए। सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करके सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर सूर्य संबंधित कोई भी समस्या है तो जेठ के हर रविवार को उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि उपवास ना रख पाए तो सूर्य देवता की पूजा सुबह अवश्य करनी चाहिए। इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर बहुत गिरने लगता है, इसलिए जल का सही और भरपूर पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इस महीने में सनस्ट्रोक और खान पान संबंधी बीमारियों से बचाव बहुत आवश्यक है। बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन का प्रयोग ना करें और हरी सब्जियों, सत्तू और जल वाले फलों का भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जैसे तरबूज, खरबूज, आम, ककड़ी, खीरा आदि का। अपनी छत पर बालकनी में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। पशुओं को पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और इस महीने में सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में अपार तरक्की, अच्छी सेहत, मान सम्मान और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। सूर्य देव की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करके उगते हुए सूर्य देव के दर्शन करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें सिंदूर, अक्षत और कुछ लाल पुष्प डालें। सिंदूर की जगह आप रोली भी डाल सकते हैं। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों को ऊपर करके धीरे धीरे जल की पतली धार बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। आपके हाथ सिर से ऊंचे होने चाहिए और ध्यान रखें, जो जल आप सूर्य देवता को अर्पित करते हैं उसके नीचे कोई भी खाली गमला या पौधे के गमले को आप रख सकते हैं, कोई बर्तन रख सकते हैं, ताकि जल के छींटे आपके पैरों पर ना गिरें। अर्घ्य देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अंगूठे और तर्जनी आपस में ना मिले और अर्घ्य देने के साथ ही सूर्य देव के कुछ खास और विशेष मंत्रों का भी जाप बहुत फलदायी होता है, जैसे कि आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम ग्रहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप 3 बार जाप कर सकते हैं और उसके बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर हर रविवार को सूर्य देव के 12 नामों का जाप किया जाए तो उससे कुंडली में या राशि में सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है और कई पीढ़ियों तक परिवार में कोई भी मनुष्य नेत्रहीन नहीं होता। इसलिए सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते समय खास 12 नामों का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम सावित्रे नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आक्राय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन खास मंत्रों का जाप हर रविवार को, हर एकादशी व्रत में या अमावस्या तिथि पर सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय कर सकते हैं। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। सूर्य देव सभी देवी देवताओं में एक ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष रूप से सभी को दर्शन देते हैं, इसलिए आप इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ज्येष्ठ महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाने से दोष लगता है। तेल मसालों का, गरम मसालों का, राई का कम से कम सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज का, मांसाहार का सेवन कम से कम करना चाहिए। और ऐसी हर वस्तु जिसकी तासीर गर्म होती है वो चीज़ें जेठ के महीने में नहीं खानी चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में एक समय भोजन करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि जेठ के महीने में जो भी व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह धनवान बनता है। और इसके अलावा इस महीने में तिल का दान करना बहुत फलदायी होता है। दान की जाने वाली वस्तुओं में आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप हर रविवार को सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं। जो भी मुख्य त्यौहार व्रत आते हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो बहते जल में आप दीपदान करें। और ऐसा संभव ना हो तो आसपास आपके जो भी मंदिर हो, जो भी पवित्र पौधे वृक्ष जो हमारे धर्म में बताए गए हैं, आप उनके नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी का पौधा सभी के घरों में होता है, तो आप जेठ के महीने में पहले से नियम बना लें कि आप पूरे महीने में हर दिन तुलसी जी के पौधे में दीपदान करेंगे या पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, रविवार को छोड़कर। बाकी दिनों में आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी और पीपल के पेड़ में रविवार के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है। किसी ग्रहण में भी इन पौधों में ना तो जल अर्पित किया जाता है, ना ही इनकी पत्तियों को स्पर्श किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद आप जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जेठ का महीना वरुण देवता था, जल देवताओं को समर्पित होता है। तो ऐसे में बहते जल में दीपदान करना संभव ना हो तो घर में ही पानी वाले स्थानों पर, जहाँ पर आप पीने का पानी भरकर रखते हैं उस स्थान पर, या नल, तालाब, कुएं आदि हो, वहाँ पर भी दीपदान करना बहुत सुफलदायी रहता है। जल अर्थात वरुण देवता को देवताओं का देवता माना जाता है। देवताओं की तीनों वर्गों यानी पृथ्वी, वायु और आकाश में वरुण देव का सर्वोच्च स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वरुण देव के पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भाग में सदा उपस्थित रहते हैं। वरुण देव को खगोलीय, जल, बारिश, महासागरों आदि का देव मानकर पूजा की जाती है। और वरुण देव को गलत कार्यों के प्रति बहुत क्रोधित होने वाले देवता भी माना जाता है।